हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो कल की क्लासेस थी वो अफवाहों के नियम पर आधारित थी। किस पर थी? अफवाहों के नियम, जिसकी सहायता से हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाहों के नियम द्वारा कैसे बनते हैं। सो गाइज, कल का जो नियम था वो किस पर था? अफवाहों के नियम पर था। तो क्या था? अफवाहों का नियम। अफवाहों का नियम कल क्या बताया था? कल बताया था अफवाहों के नियम में जो एस उपकोष होती है, क्या होती है? जो एस उपकोष होती है वो जाती है 1s से लेके 7s तक। कहाँ तक जाती है? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर इसके बाद जो अगली उपकोष होती है, जो पी उपकोष होती है, वो सेकेंड स्टेज है, यानी कि सेकेंड पंक्ति है। तो वो कहाँ तक जाएगी? 2p से लेके 7p तक। कहाँ तक जाएगी? 2p से लेके 7p तक। 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद इसके अगली जो उपकोष है वो है डी उपकोष। कौन सी है? डी उपकोष है, वो थर्ड पंक्ति की है। कौन सी पंक्ति की है? थर्ड पंक्ति। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? थर्ड पंक्ति से स्टार्ट होगी, थर्ड से स्टार्ट होगी, यानी कि थर्ड डी, फोर्थ डी, फिफ्थ डी, सिक्स डी और 7d। इसके अगली जो उपकोष होती है वो होती है एफ उपकोष। कौन सी उपकोष होती है? एफ उपकोष, यानी कि चौथी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? चौथी पंक्ति है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से। 4f, 5f, 6f और 7f। अब इसे व्यवस्थित क्रम में एरो के रूप में दर्शाना है, यानी कि कौन सी उपकोष पहले भरी जाएगी और कौन सी उपकोष बाद में भरी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एरो क्या दर्शाएंगे? 1s पहले भरी जाएगी, इसके बाद 2s भरी जाएगी, फिर इसके बाद 2p भरी जाएगी, फिर 3s भरी जाएगी, फिर कौन भरी जाएगी? 3p भरी जाएगी, फिर 4s भरी जाएगी, इसके बाद 3d भरी जाएगी, फिर 4p भरी जाएगी, फिर 5s भरी जाएगी, इसके बाद 4d भरी जाएगी, फिर 5p भरी जाएगी, फिर 6s भरी जाएगी, इसके बाद 4f भरी जाएगी, 5d भरी जाएगी, 6p भरी जाएगी और 7s भरी जाएगी, इसके बाद 5f भरी जाएगी, 6d भरी जाएगी, 7p भरी जाएगी, इसके बाद 6f भरी जाएगी, 7d भरी जाएगी, इसके बाद 7f भरी जाएगी। तो ये हो गया फिगर किसका? अफवाहों के नियम का, जो मैंने कल बताया था। क्या बताया था? अफवाहों का जो स्ट्रक्चर है, अगर ये बनाना सीख गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप सीख जाओगे। बहुत सिंपल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। कब? जब ये स्ट्रक्चर बनाना आप सीख जाएं। कौन सा? अफवाहों वाला। सो गाइज, कल मैंने बताए थे लॉन्ग ट्रिक से। क्या बताए थे? लॉन्ग ट्रिक से बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मतलब जो छोटे रूप में, जो स्मॉल रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। जैसे स्कैंडियम क्या होता है? 21। क्या होता है? 21। जैसे स्कैंडियम का है, बना होता है शॉर्ट ट्रिक में आर्गन 18 और 4s2 और 3d1। इस रूप में बना होता है 4s2 और 3d1। ये कैसे बना होता है? जैसे 18 2 20 और 1 21। ये कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए शून्य वर्ग के तत्व, यानी अक्रिय जो गैसें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके लिए आपको अक्रिय गैसें मालूम होनी चाहिए, यानी कि शून्य वर्ग के सभी तत्व मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होने चाहिए? शून्य वर्ग के सभी तत्व। मतलब
हेमा ने आर्यन की जमानत रोकी। हेमा ने आर्यन की जमानत रोकी। हेमा मतलब हीलियम, ने मतलब नियान, आर्यन मतलब आर्गन, की मतलब क्रिप्टान, जमानत मतलब जेनान और रोकी मतलब रेनान। ये है शून्य वर्ग के तत्व। कौन से हैं? शून्य वर्ग के तत्व। एक बात और शून्य वर्ग के तत्व में जान लेते हैं। जो शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, जो अक्रिय तत्व होते हैं या अक्रिय गैसें होती हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ जेनान को छोड़कर। किसे छोड़कर? किसे छोड़कर? जेनान को छोड़कर। जेनान रिएक्शन कर जाता है और बाकी सभी तत्व किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अपक्रिया नहीं करते हैं। तो इतना हुआ कन्फर्म। अब जान लेते हैं जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेनान है, इनके एटॉमिक नंबर यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें हमें सिर्फ मालूम होना चाहिए जो फर्स्ट वर्ग है, मतलब जो फर्स्ट तत्व है शून्य वर्ग तत्व का, मतलब जो शून्य वर्ग के जो तत्व है उसमें जो फर्स्ट वर्ग फर्स्ट तत्व है वो कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। अब इसमें क्या करना है? अब सभी में यहाँ पर 2, जो हमें सिर्फ फर्स्ट तत्व मालूम हो जाए। इसके बाद ये होता है फर्स्ट आवर्त, ये होता है सेकेंड आवर्त, ये होता है थर्ड आवर्त, ये होता है फोर्थ आवर्त, ये होता है फिफ्थ आवर्त, ये होता है सिक्स्थ आवर्त का तत्व। ये कौन से आवर्त का तत्व है? फर्स्ट आवर्त का तत्व। ये कौन से आवर्त का तत्व? सेकेंड आवर्त का तत्व। ये कौन से आवर्त का? थर्ड आवर्त का तत्व। और ये कौन से आवर्त का तत्व? फोर्थ आवर्त का तत्व। और ये फिफ्थ और ये सिक्स। और होते कौन कितने आवर्त? 7। एक और तत्व होता है ओजी। क्या होता है इसमें? ओजी, जो है 7। इसे लिख लेते हैं ओजी। क्या लिख लेते हैं हिंदी? ओजी। हेमा ने आर्यन की जमानत रोकी, ओजी। तो ये 7 आवर्त का तत्व है। तो इसमें क्या करना है? से हमें पहला तत्व मालूम होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। अब सभी में क्या करना है? इसमें हमें करना है +8। क्या करना है? +8। इसमें भी हमें करने हैं +8। इसमें करना है 18 प्लस के। इसमें करना है इसमें भी 18 करने हैं प्लस के। इसमें 32 प्लस करना है। इसमें भी 32 प्लस करना है। क्या करना है? इसमें 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 10 और 8 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 18 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? क्रिप्टान का 18 और 18 36 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? जेनान का 36 और 18 54 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? रेनान का कितना हो जाएगा? 54 में 32 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 86। 86 में 32 118। यानी कि इसमें हमें प्लस करना है 8 8 18 18 32 32। यानी कि 2 8 कितना होता है? 10 होता है। 10 और 8 कितना होता है? 18 होता है। 18 18 कितना होता है? 36 होता है। 36 और 18 कितना होता है? 54 होता है। 54 और 32 कितना होता है? 86 होता है। 86 और 32 कितना होता है? 118 होता है। 118 होते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर तत्व के निकालने का क्रम। अब जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन। जैसे कोई भी है, बोरान लिया। क्या लिया? बोरान। जैसे बोरान परवाह लिया हमने। जो बोरान परवाह, जैसे बोरान है, बोरान का कितना होता है? 5 होता है। और ये किस आवर्त का तत्व है?
तो ये है बोरान जो है वो दूसरे आवर्त का तत्व। कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे। तो ये दूसरा आवर्त है। कौन सा आवर्त है? दूसरे। दूसरे में क्या है? +8। अब जो पहला तत्व है उसके नीचे वाले ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो यहाँ पर क्या है? कितना ऐड होगा? दूसरे आवर्त के नीचे कौन है? +8। तो नीचे +8 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 है, 5 और 8 कितना होता है? 13। तो 13वां तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम है। फिर 13 में 18 ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 18 ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 32। तो ऐसे एटॉमिक नंबर तत्व के निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एटॉमिक नंबर तत्व के निकालते हैं। इसके बाद अब इसे हम मान लेते हैं 1s। क्या मान लेते हैं? 1। इसे मान लेते हैं 2s, इसे मान लेते हैं 3s, इसे मान लेते हैं 4s, इसे मान लेते हैं 5s, इसे मान लेते हैं 6s और इसे मान लेते हैं 7s। इतना तो कर ही लेंगे। फर्स्ट वाले को 1s, सेकेंड वाले को 2s, थर्ड वाले को 3s और फोर्थ s, फिफ्थ s, 6 को 6s और सेवन्थ वाले को 7s। तो इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब जैसे स्कैंडियम 21 है। क्या है? 21। अब हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 21 है। कितना है? 21। यानी कि अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट ट्रिक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाएंगे वो क्या होगा? जैसे ये 21 है। कितना है? 21 है। तो 21 से हम कम वाली देखेंगे। इसमें 21 से कम कौन है? 18 है। कौन है? 18। और 36 ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कम कौन है? 18 आर्गन। तो मैंने लिख दिया 18 आर्गन। लिख लिया। अब जो 18 आर्गन है इससे नीचे वाला कौन है? 4s है। कौन है? 4s। 4s लिख लिया। अब इसमें देखेंगे जो 4s है, 4s के आगे जो भरा जाता है वो कौन सी उपकक्षा भरी जाती है? तो 4s कहाँ है? ये है। इसके बाद कौन सी उपकक्षा भरी जाती? 3d भरी जाती। तो भर दी 3d। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये 18 है। इसके बाद क्या आएगा? इसमें 2 आते हैं। 18 2 20। अब एक बचा वो डी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा। अब जैसे 30 अगला लिया 30 जिंक। क्या लिया? 30 जिंक। तो 30 जिंक का जब बनाएंगे तो इसमें देखेंगे 30 किस में आ रहा है? इसमें भी 18 ही में आ रहा है। 30 से कम कौन है? 18 है। और 30 से ये ज़्यादा हो जाएगा 36। तो जो कम है उसमें जाएंगे। तो क्या है? 18 AR है। क्या है? 18 AR है। कितना है? 18 AR। इसके बाद 18 AR के बाद क्या आ जाएगा? 4s आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4s। फिर 3d। क्या आ जाएगा? 3d। 3d के बाद क्या आ जाएगा? 4p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4p आ जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दें। ये 18 है। इसमें s में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। d में टोटल कितने जाते हैं? 10 जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 18 2 20 और 10 30। तो यानी कि 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। तो कितना हो गया? ये 30 फुल क्लियर हो गए। तो ये शॉर्ट ट्रिक वाले हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना। यानी कि शॉर्ट तरीके से, लॉन्ग को ना करके शॉर्ट। अब जैसे पूरा बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा? 30 जिंक का पूरा। तो 18 आर्गन का बना लो। क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p 6 3s 2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 के बाद 4s2 और फिर 3d 10। क्या हो गया? ये हो गया लॉन्ग वाला और ये हो गया ऊपर वाला शॉर्ट वाला। इतना आया समझ में? तो क्या हो गया? ये हो गया शॉर्ट वाला, ये हो गया लॉन्ग वाला। और बनाना देखते हैं शॉर्ट वाले। जैसे लिया ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन 8। इसका बनाएंगे तो ऑक्सीजन 8 किसमें कम है? 10 ज़्यादा हो जाएगा 8 से। तो कौन कम है? 2 कम है। कौन कम है? 2 कम है। तो 2 वाला लिख लिया। 2 हीलियम। अब ये 1s है हीलियम में और लिया जाएगा ज़्यादा वाला। इसके नीचे 2s लिया जाएगा तो 2s ले लिया। इसके बाद क्या भरा जाएगा? 2s के बाद 2p 3s। क्या भरा जाएगा? 2p और 3s। अब इसमें देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ही हीलियम के साथ 2,
इसमें भरे जाएंगे 2 2 4, और इसमें बचे कितने हैं? 4 ही बचे, 8 हैं तो 4। यही भूखा है बेचारा, इसी का पेट नहीं भरा, एस में कहाँ से जाएगा? तो कितना हो गया? 2 2 4 4 8। तो ये शॉर्ट ट्रिक वाले क्या हो गए? क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसमें जानते हैं आखिर आवर्त कैसे निकालते हैं। क्या कोई भी तत्व दिया जाए उसका पूछ दिया जाए आवर्त, तो आवर्त कैसे निकालते हैं? तो ये देख लेते हैं। तो आवर्त जो निकालते हैं, इसमें जो ये अंक लिखे होते हैं, ये 4 ये 3, ये 4 ये 3 ये 2 ये 2, इन्हें बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। जो जितना अधिक मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा वही उसकी आवर्त संख्या होगी। कौन सी क्वांटम संख्या देखें? सबसे अधिक वाली। कौन सी क्वांटम संख्या? सबसे अधिक वाली। तो मुख्य क्वांटम संख्या इसमें सबसे अधिक कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। तो जब 4 है तो इसकी जो आवर्त संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें भी सबसे हाईएस्ट कितनी है? 4 है, तो आवर्त संख्या कौन हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट कितनी है? 2 है, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और तत्व देख लेते हैं, नियॉन जैसे लिया, क्या लिया? नियॉन रहने दो, इसका भी 2 ही आ जाएगा। लेते हैं जैसे लिया 13 एल्यूमिनियम। क्या लिया? 13 एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या है? 13 किसमें आ रहा है? 10 में आ रहा है। 10 नियॉन। इसके नीचे कौन है? 3s है। कौन है? 3s है। और 3s के बाद क्या आता है? 3p आता है। क्या आता है? 3p आता है। क्या आता है? 3p। और इसमें देखो s में 10 है, इसमें कितने आ गए? 2, s में 2 आएंगे, 10 2 12, और 3p 1। क्या आ गया? 1 आ गया। तो जो एल्यूमिनियम है, क्या है? एल्यूमिनियम है, उसकी जो आवर्त संख्या है, उसकी आवर्त संख्या हाईएस्ट कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो इसकी आवर्त संख्या कितनी है? 3 है। इसकी आवर्त संख्या कितनी है? 2 है। इसकी आवर्त संख्या कितनी है? 4 है। इसकी आवर्त संख्या कितनी है? 4 है। अब देखते हैं, ये हो गई आवर्त संख्या। क्या हो गई? आवर्त संख्या। इसमें आवर्त कितनी है? इसकी आवर्त कितना है? इसका आवर्त संख्या है बराबर 4। कितना है? 4। इसकी आवर्त संख्या कितनी है? इसकी आवर्त संख्या 3। तो ये हो गई आवर्त संख्या। अब देख लेते हैं वर्ग संख्या। क्या देख लेते हैं? वर्ग संख्या। क्या देखते हैं? वर्ग संख्या। जैसे इसकी आवर्त हो गई, आवर्त संख्या हो गई 4। क्या हो गई? 4। और वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं? अब हमें सबसे पहले देखना होता है वर्ग संख्या निकालने के लिए कि ये किस ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में? अब ये जानना चाहिए कि ब्लॉक कौन सा है इसका। क्या जानना चाहिए? ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक क्या है? इसमें जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, पीस जिंक है, इसमें जो बाहरी कक्षा, जो सबसे आखिरी उपकक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकक्षा में जा रहा है, यानी कि किस उपकोष में जा रहा है। किस उपकोष में जा रहा है? डी उपकोष में जा रहा है। किस उपकोष में जा रहा है? डी उपकोष। तो ये किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक का। अब जैसे लिया लिथियम, लिया क्या लिया? लिथियम। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। लिथियम का
3 होता है। अब 3 से कम कौन है? 2 है, तो 2 हीलियम, और 2 हीलियम के बाद क्या आएगा? 2s आएगा। क्या आएगा? 2s आएगा, और 2s आएगा तो 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें आवर्त क्या है? हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? आवर्त कौन सा होगा? आवर्त संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। और इसका ब्लॉक क्या होगा? एस को समझा रहा है, तो एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा? एस ब्लॉक होगा। अब जब एस ब्लॉक होगा, अब ये देखना वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। तो जो अगर हम तत्व है एस ब्लॉक का, किसका है? एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में जो आती है, मतलब जो एस ब्लॉक में जो बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1 है और 2 है, कितना है? 1 है या 2 है, तो 1 ही वर्ग हो सकता है और 2 भी वर्ग हो सकता है। मतलब अंक में भी वर्ग लिख सकते हैं और रोमन में भी वर्ग लिख सकते हैं। अगर एस ब्लॉक का तत्व अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ए। क्या हो जाएगा? सेकंड ए। और यदि पी ब्लॉक है, क्या है? पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। कौन सा है? पी ब्लॉक है। अगर पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक के लिए यदि मान आता है, अगर तत्व पी ब्लॉक में अगर मान आता है 3, 4, 5, 6, 7, कितना आता है? 3, 4, 5, 6, 7। कब? अगर पी ब्लॉक में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा? थर्ड ए। मतलब कौन सा वर्ग हो जाएगा? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और 7 ए। क्रमशः ऐसे ही हो। अगर 3 है तो थर्ड ए वर्ग हो जाएगा। 4 है इलेक्ट्रॉन, आखिरी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिफ्थ ए हो जाएगा। 5 है तो फिफ्थ है, 4 है तो फोर्थ है, और 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, और तो 7th है। मतलब 3 है तो थर्ड है, 4th है तो फोर्थ है, 5th है तो फिफ्थ है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7th है। और यदि 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, तो क्या हो जाएगा? तो भी हो जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और 7th है। अगर 13 आता तो भी थर्ड है, 14 आता तो भी फोर्थ है, 15 आता तो भी फिफ्थ है, 16 आता तो भी 6 है, 17 आता तो भी 7th है। और अगर 8 और 18 आते हैं तो शून्य वर्ग हो जाएगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा? शून्य वर्ग। कौन से में? पी ब्लॉक में। क्या है? 8 या 18 है तो क्या हो जाएगा? शून्य वर्ग हो जाएगा। अगर एस ब्लॉक है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड है, 4 है तो फोर्थ है, 5 है तो फिफ्थ है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7th है। ये किसके हैं? पी ब्लॉक के हैं। 8 है तो शून्य वर्ग, 18 है तो शून्य वर्ग, 13 है तो थर्ड है, 14 है तो फोर्थ है, 15 है तो फिफ्थ है, 16 है तो 6 है और 17 है तो 7th है। ये हो गए वर्ग किसके? एस और पी के। अब बचा डी वाला। क्या बचा है? डी वाला बचा है। क्या बचा है? डी वाला। अगर ऐसे ही डी वाला है, डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है, तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक के लिए अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अगर 3 है, क्या है? 3 है तो थर्ड बी हो जाएगा, 4 है तो फोर्थ भी हो जाएगा,
5 है तो 5th भी हो जाएगा, 6 है तो 6 भी हो जाएगा, 7 है तो 7th भी हो जाएगा, और 8 है तो 8 हो जाएगा। 8 के लिए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 के लिए भी 8 हो जाएगा, 10 के लिए भी 8 हो जाएगा, और 11 के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट बी। और 12 के लिए सेकंड बी। ये हो गए डी ब्लॉक के। क्या हो गए? डी ब्लॉक के। तो मैंने बताया एस ब्लॉक में अगर फर्स्ट आता है तो फर्स्ट ए, सेकंड आता है तो सेकंड ए, और पी ब्लॉक में अगर 3 आते हैं, कितने आते हैं? 3 आते हैं तो थर्ड ए, 4 आते हैं तो फोर्थ ए, 5 आते हैं तो फिफ्थ ए, 6 आते हैं तो सिक्स ए, 7 आते हैं तो सेवन्थ ए, और अगर 8 आता है तो शून्य। और यदि 13 आते हैं तो थर्ड ए, 14 आते हैं तो फोर्थ ए, 15 आते हैं तो फिफ्थ ए, 16 आते हैं तो सिक्स ए, 17 आते हैं तो सेवन्थ, और 18 आते हैं तो शून्य। डी ब्लॉक में 3 आता, थर्ड भी 4 आता, फोर्थ भी 5 आता, फिफ्थ भी 6 आता, 6 आता है तो 6 भी, और 7 आता है तो सेवन्थ भी, 8 आता है तो 8, 9 आता है तो 8, 10 आता है तो 8, 11 आता है तो फर्स्ट भी, 12 आता है तो सेकंड भी। ये हो गई वर्ग संख्या। क्या होगी निकालना? वर्ग संख्या। आप देखते हैं कैसे वर्ग संख्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कितने, 3 कब आएंगे, 4 कब आएंगे, कैसे गिने जाएंगे, तब आएंगे। तो देखते हैं। अब जैसे 30 जिंक है, क्या है? 30 जिंक है, तो इसमें जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, तो इसका कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हाईएस्ट कौन है? 4 है। क्या है? 4 है। 4 के ऊपर 4s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अब 4 से एक कम नीचे वाला कौन है? 3 है। मतलब एक ही कम करेंगे। कौन करेंगे? 3 है। तो 4 क्वांटम संख्या और 3 क्वांटम संख्या में की जो उपकक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काउंटिंग कर लेंगे। कितनी हो जाएगी? 10 और 2 12, यानी कि 12 आया। कितना आया? 12 आया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 12 है। और ब्लॉक कौन है? डी ब्लॉक है। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा? 12 के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड बी। वर्ग कौन सा? 12 भी कर सकते हैं और सेकंड बी भी कर सकते हैं। अब जैसे 21 है, 21 में आवर्त कितने हैं? आवर्त कौन है? 4 है। वर्ग कौन संख्या है? वर्ग संख्या। अब यहाँ देखो, वर्ग संख्या के बाद पहले ब्लॉक। ब्लॉक कौन है? बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है? डी में। तो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। और वर्ग संख्या, अब ये डी ब्लॉक का है, वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 4 से एक कम 3 और ले लिया, इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लगे हैं एस और डी के वो काउंटिंग करेंगे। 2 1 3। तो ये कौन है? 3 है। बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो 3 मतलब थर्ड बी। कौन सा है? थर्ड बी। मैंने बताया था अगर 3 आता है तो थर्ड बी, 4 आता है तो फोर्थ बी, लेकिन हो कौन सा ब्लॉक? डी हो। और अगर यही पी होता तो 3 की जगह क्या हो जाता? थर्ड ए हो जाता, 4 की जगह फोर्थ ए हो जाता। तो ये क्या है? ये हो गए आवर्त संख्या, वर्ग संख्या, ब्लॉक। इतना समझ में आया? तो आज की जो क्लासेस है इसमें क्या बताया है? शॉर्ट ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, और क्या बताया? आवर्त संख्या कैसे निकालते, और क्या बताया? वर्ग संख्या कैसे निकालते, और क्या बताया है? ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लासेस में ये हुआ क्लियर। अब देख लेते हैं क्वांटम संख्या। क्या देख लेते हैं? क्वांटम संख्या। क्या देखते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं होती हैं 4। कितने होते हैं? क्वांटम संख्याओं के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। कितने प्रकार होते हैं? 4। यानी कि कोई तत्व है, किसी तत्व में अगर पूछ दिया जाए, जैसे सोडियम ले लिया, क्या ले लिया? सोडियम Na, इसका बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 11। अब
अगर इसका पूछ दिया जाए ब्लॉक कौन है, तो बाहरी कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस उपकोष में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। और हाईएस्ट क्वांटम संख्या कितनी है, 3 है। मुख्य क्वांटम कितनी है संख्या, हाईएस्ट 3 है, तो आवर्त कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वर्ग निकालेंगे तो 2 2 4 और 6 10, मतलब 10 नियान हो गया। नियान 10 है तो नियान 10 और बचा क्या ये, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। यहाँ पर तो नियान 10 लिख लिया जाएगा, 10 नियान और फिर इसके बाद 3s1, तो सिर्फ 3 हाईएस्ट नंबर है तो आवर्त संख्या 3 हो जाएगा। और बाहरी कक्षा में जो कोष है वो s है, तो ब्लॉक हो जाएगा s ब्लॉक। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो 1 के लिए अगर s ब्लॉक है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट a हो जाएगा वर्ग। तो ये क्लियर हुआ। अब क्या है, क्वांटम संख्या। अगर इसमें यही बना है, क्या बना है, 11 Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें पूछ दिया जाए सोडियम के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे कैसे करना है, कौन सा पूछा जाए, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन से 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो चारों क्वांटम संख्याओं में हमें निकालना क्या होता है, कक्षा पूछी जाती है, उपकक्षा यानी कि कक्षा मतलब कोश पूछी जाती है, और उपकक्षा मतलब उपकोष पूछी जाती है, और कक्षक पूछी जाती है, और दिशा पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है। तो क्या हो जाएगा, कक्षा, उपकक्षा और क्या है, कक्षक और दिशा, ये क्वांटम संख्याओं में निकालना पड़ता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 11वां है। अब 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये देखें, 2 2 4 6 10 और 1 11, किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। किसमें जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। तो 3s1 के लिए ही हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चारों क्वांटम संख्याओं के मान, यानी कि कक्षा कौन है, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 3 है, कौन सी है, 3 है, कौन सी है, 3, तो 3 होगी मुख्य क्वांटम, यानी कि कक्षा है तीसरी। उपकक्षा कौन है, कौन है उपकक्षा, किसमें जा रहा है, s में जा रहा है, 3s में जा रहा है, मतलब s में जा रहा है। उपकक्षा कौन सी हो गई, s हो गई, कौन सी हो गई, s हो गई। अब s के लिए कक्षक कितनी बनती है, 1 बनती है। इलेक्ट्रॉन 3s1 में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर हो गया। अब दिशा पूछी है, दिशा का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ऊपर के लिए क्या मान होता है, प्लस के हाफ होता है, और नीचे के लिए माइनस के हाफ। इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो मान क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। तो इतना समझ में आया, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, दिशा। अब पूछ दिया जाए कौन, इसी में जैसे 11 Na है, इसमें पूछ दिया जाए आप निकालिए 5वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5वां। अब इसमें पूछ दिया जाए 5वें इलेक्ट्रॉन, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो 5वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, काउंटिंग करो, 2 2 4 और 1 5, यानी कि इसमें जा रहा है 2p6 में, 2 2 4 और इसी में तो जाएगा 5 में, यानी कि 2p6 में। तो उपकक्षा कौन हो जाएगी, अरे कक्षा कौन हो जाएगी, किसमें जा रहा है, 2p6 में जा रहा है, तो कक्षा कौन हो गई, दूसरी हो गई। उपकक्षा कौन सी हो गई, उपकक्षा कौन हो गई, p हो गई, कौन सी हो गई, p हो गई। इसके बाद कक्षक p में कितनी बनती है, मैंने बताया था s में बनती है 1, p में इलेक्ट्रॉन होते 6 तो कक्षक बनेगी 3, d में इलेक्ट्रॉन होते 10 तो कक्षक बनेगी 5, और f में इलेक्ट्रॉन होते 14 तो कक्षक बनेगी 7। तो यहाँ पर कितनी कक्षक बनेगी, 3। कितनी बनेगी, 3। इलेक्ट्रॉन है कितने 2p6 में, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 भर दो, कितने भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब पूछा कौन सा, 5वां, तो 5वां ये हो गया, छठा
ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया। ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4। और फिर कौन सा आएगा, पहला 5वां आएगा, फिर दूसरा, छठा आएगा, तीसरा, 7वां आएगा, चौथा, 8वां आएगा, और 5वां, 9वां आएगा, और छठवां, 10वां आएगा। ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पूछा कौन सा, 5वां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए दिशा कौन हो जाएगी, दिशा कौन हो जाएगी, ऊपर के लिए तो प्लस, हाँ। और अगर इसी में 8वां इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो सेम वही रहता, बनता भाई सिर्फ 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मुंह नीचे है तो दिशा हो जाती -हाफ। ऐसी 9वां इलेक्ट्रॉन पूछते तो दिशा हो जाती -हाफ। और ये छठा इलेक्ट्रॉन और यदि छठा इलेक्ट्रॉन पूछते तो ये ऊपर के लिए है तो हो जाता +हाफ। और यदि इसी में 7वां इलेक्ट्रॉन पूछते तो हो जाता कौन सा, +हाफ। और सब वही रहता, किसमें, इसमें 5 से लेके 10 तक सिर्फ दिशा बदलती, दिशा का मान बदलता। सो गाइज, जो क्वांटम संख्या के जो प्रकार है, टाइप्स हैं, इसके लिए आज की क्लासेस में इतना ही। अब जो क्वांटम संख्या के लिए जो आगे का जो प्रोसेस है क्वांटम संख्या के लिए, वो आपको अगली क्लासेस में मिलेगा। सो गाइज, अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, जिसने लाइक ना किया हो वो लाइक करें, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करें।